नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में वो दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। कानपुर में पीएम मोदी के दौरे के बीच बवाल। जुमे की नमाज के बाद परेड चौराहे पर हिंसक झड़प। दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसक झड़प के दौरान फेंके गए पत्थर। एक पक्ष के लोगों के बाजार बंद करवाने के दौरान हंगामा। झड़प के बाद इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। पथराव में कई लोग जख्मी। अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी। हिंसक झड़प पर सीएम योगी सख्त। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में हुई हिंसा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। उपद्रवियों की संपत्तियों की जाएंगी जब्त। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप। एमएम जौहर एसोसिएशन ने किया था बंद का ऐलान। संगठन की धमकी को प्रशासन ने किया नजरअंदाज। कानपुर में बोले पीएम मोदी, मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं। लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हों। परिवारवादी पार्टियों पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। कहा, परिवारवाद पार्टियां लोकतंत्र की दुश्मन हैं। परिवारवादी पार्टियां अपना इलाज करें। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। पीएम मोदी की काशी को बिजनेस हब बनाने की अपील। लखनऊ में निवेशकों से बोले, बदल गई है काशी, एक बार जरूर जाएं। यूपी को पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात। लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी ने की इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट में लगी स्टॉल्स का किया निरीक्षण। यूपी इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, यूपी पर विश्वास बढ़ रहा है। रिकॉर्ड निवेश से रोजगार बढ़ा। यूपी में निवेशकों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, यूपी में कानून व्यवस्था के हालात में हुआ सुधार। योगी सरकार पर जनता का बढ़ा विश्वास। अब यूपी में बिजनेस के लिए सही माहौल। पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट में घूम घूम कर सभी स्टॉल्स का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहे। लखनऊ में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, अभी केंद्र सरकार की सफलता के 8 साल पूरे हुए। मैं प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व के लिए अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी बोले, फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री जी ने पहला इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इसी लखनऊ में किया था और हमने 4,68,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। सीएम ने कहा कि उन निवेश प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया और इस कार्यक्रम में 80,000 की परियोजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। यूपी कोटे से सभी 11 राज्यसभा उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन। बीजेपी के 8 और सपा के 3 उम्मीदवारों को मिला प्रमाण पत्र। हापुड़ में विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर आनंदा डेयरी लिमिटेड ने ऑटोमेटिक दही प्लांट का किया उद्घाटन। आनंदा चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने 100 टन क्षमता वाले प्लांट का उद्घाटन किया। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी में धर्म परिषद का आयोजन। धर्म परिषद में साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार शामिल हुए। धर्म परिषद में साधु संतों ने कई प्रस्ताव किए पारित। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ की मांग। कहा, ज्ञान लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। धर्म परिषद में ज्ञानवापी में शिवलिंग के अपमान पर भी उठाए गए सवाल। साधु संत बोले, जिन्होंने अपमान किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञानवापी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने आंदोलन के दिए संकेत। कहा, ज्ञानवापी ताकत से गई है तो ताकत से ही आएगी।
ज्ञानवापी को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा इतिहास को नहीं बदल सकते, हिंदुस्तान में इस्लाम बाहर से आया, आक्रांताओं ने तोड़े कई मंदिर। सीएम योगी के जन्मदिन पर अयोध्या में खास तैयारी, 5100 किलो का कटेगा केक। कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की अगुवाई में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। ईडी ने राहुल गांधी को भेजा नया सम्मन, 13 या 14 जून को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में भेजा गया है सम्मन। प्रियंका गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर प्रियंका गांधी ने दी जानकारी, प्रियंका हुई क्वारंटीन। पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का जमीयत पर बड़ा हमला, कहा देश जमीयत या शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा, विपक्ष की गोद में बैठकर भाजपा को बनाते हैं निशाना। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का ओवैसी पर विवादित बयान, ओवैसी ने मुगलों की तलवार की धार से पहन ली सलवार, अगर ओवैसी अपनाए हिंदू धर्म तो करेंगे स्वागत। यूपी के अलीगढ़ में पति की क्रूरता का वीडियो वायरल, शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर पत्नी को बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के एटा में चला प्रशासन का बुलडोजर, 10 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। मेरठ में पार्टी के दौरान हुए विवाद में युवक की ईंट से पीट कर हत्या, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया आरोप, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के संभल में लगा शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का जनता दरबार, एक बुजुर्ग ने दारोगा की लगाई शिकायत, इस दौरान वो रो पड़ा। यूपी के आगरा में मौलाना पर लगा बड़ा आरोप, 12 साल की छात्रा से रेप का आरोप, परिजनों ने दर्ज कराया केस, मौलाना की तलाश जारी। अयोध्या में एक चलती कार में लगी आग, किसी तरह भागकर चालक ने बचाई जान, गाड़ी बनी आग का गोला। ग्रेटर नोएडा के तोसियाना गांव की सरकारी जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई, अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। यूपी के हापुड़ में फिर चला बाबा का बुलडोजर, सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। यूपी के जालौन में 2 कारों की भिड़ंत, हादसे में वैन ड्राइवर की हुई मौत, कई लोग जख्मी, वैन में फंसे ड्राइवर के शव को पुलिस ने निकाला बाहर। यूपी के हरदोई में रिश्वत लेते खंड विकास अधिकारी का वीडियो वायरल, सीडीओ ने दिए जांच के आदेश। यूपी के आजमगढ़ में बाल कटवाने गए युवक की सैलून में हुई कहासुनी, नाई ने कैंची घोंपकर ले ली जान, आक्रोशित लोगों ने बाजार में जाम लगाकर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के प्रतापगढ़ में बार बालाओं के साथ दारोगा ने लगाए ठुमके, ऑर्केस्ट्रा के मंच पर डांस करते हुए दारोगा का वीडियो वायरल। यूपी के हरदोई में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, बीच सड़क पर नशे में जमकर काटा हंगामा, मेडिकल जांच के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने मीडिया कर्मी को मारी गोली, पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से हुआ जख्मी, 2 पक्षों में विवाद का मामला। दिल्ली में शराब हुई सस्ती तो बागपत बिक्री पर पड़ा असर, बागपत में आबकारी विभाग ने चलाया सख्त चेकिंग अभियान। मुरादाबाद में एमए की छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल, छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उधम सिंह नगर के बाजपुर में रिश्वत लेने के आरोप में वरिष्ठ लिपिक को धर दबोचा, पास से रिश्वत के 26,000 रुपए बरामद। बदायूं में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। शाहजहांपुर के जलालाबाद के पंचमुखी हनुमत धाम के पास नाई की दुकान में हुआ विवाद, जिसके बाद दबंग ने नाई के उस्तरे से 3 लोगों पर हमला कर दिया। जुमे की नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की निर्माणाधीन छत, हादसे में 2 लोगों की मौत, छत गिरने से 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हरदोई में शराब के नशे में धुत एक युवक ने मेडिकल कॉलेज के बाहर जमकर किया हंगामा, आने जाने वालों पर आरोपी ने पत्थरबाजी भी की। गाजियाबाद में फिर चला बाबा का बुलडोजर, विजयनगर जोन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत लिया है, बम्पर जीत दर्ज की है। सीएम धामी ने कांग्रेस की निर्मला गैतोड़ी को 54,121 वोटों से हरा दिया। चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी की जमानत जब्त। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को वोटिंग हुई थी। प्रचंड जीत को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम धामी को दी बधाई। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी को बम्पर जीत मिली। सीएम धामी की बड़ी जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। उत्तराखंड के जसपुर में ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 14 लोग जख्मी। विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया साइकिल रैली। राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत। किरेन रिजिजू, मनसुख मंडाविया और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया निरीक्षण। रोहिणी सेक्टर 25 में बने झील का लिया जायजा। कहा, दिल्ली में झीलों के निर्माण से वाटर लेवल में आएगा सुधार। दिल्ली में पानी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। चांदनी चौक में बीजेपी नेता विजय गोयल ने खाली मटकों के साथ किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बदमाश से मुठभेड़। हत्या आरोपी प्रिंस वाधवा को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद। प्रशांत विहार इलाके में एक निजी अस्पताल में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर अमित शाह ने आज बुलाई अहम बैठक। शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया। जम्मू कश्मीर में हुई हाई लेवल मीटिंग में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे शामिल। मूसेवाला के परिवार वाले से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। मानसा पहुंचने वाले हैं मान। पंजाब कानून व्यवस्था को लेकर आप सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। पंजाब में मूसेवाला हत्याकांड पर बुलाई गई विपक्ष की बैठक। हाईकोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ा झटका। कोर्ट ने वीआईपी सुरक्षा बहाल करने का दिया आदेश। पूछा, लिस्ट कैसे लीक हुई। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा, सभी की सुरक्षा बहाल की जाएगी। 7 जून से बहाल होगी 434 वीआईपी की सुरक्षा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को झटका। प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब न लाने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का नया वीडियो आया सामने। मूसेवाला पर हमले के बाद हमलावरों ने रोका था ऑल्टो कार वाले को। मूसेवाला पर हमले के बाद हमलावर ऑल्टो पर सवार होकर भागे। कोरोना कार वही छोड़कर फरार हुए थे हमलावर। मूसेवाला की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी नेता जगजीत सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल ज्वाइनिंग से पहले बोले, राष्ट्र सेवा के लिए छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के खिलाफ बोलने पर मिल जाता है ईडी का नोटिस। अब नेहरू की कब्र पर ईडी का नोटिस चिपकाना बचा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी धमकी। चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के शासन के 70 साल पूरे। खास मौके पर लंदन में होगा भव्य समारोह। लाखों लोग होंगे शामिल। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की सीईओ शेरिल सैंडबर्ग ने दिया इस्तीफा। 14 साल तक कंपनी की सीईओ रही शेरिल। ऐलान के बाद 4% तक लुढ़क गए कंपनी के शेयर। यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होगा डेनमार्क। वोटिंग में 67% लोगों ने पक्ष में दिए वोट। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लिया गया फैसला। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ ने जारी की चेतावनी। अफ्रीकी देशों के अलावा बाकी देशों में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। डब्ल्यूएचओ ने जलवायु परिवर्तन को भी बताया संक्रमण की वजह। अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर का एक और मामला। ओक्लाहोमा के सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल में गोलीबारी। फायरिंग में हमलावर समेत 4 लोगों की मौत। ब्राजील के रियो ग्रांड दी सो में आसमान में हुई उल्कापिंडों की बारिश। 1 घंटे में करीब 1 लाख उल्कापिंड गिरे। रोशनी से जगमगा उठा आसमान। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में अफ्रीकी मूल के युवक की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन। पुलिस की गाड़ी में दम घुटने की वजह से हुई थी अश्वेत शख्स की मौत। चिली के सैंटियागो में छात्रों का प्रदर्शन जारी। शिक्षा के संसाधन बढ़ाने की हो रही है मांग। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष
रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। जंग के बीच अफ्रीका में खाद्य संकट का बढ़ा खतरा। अफ्रीका में अनाज की आयात पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध का 100वां दिन। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी सेना लगातार कर रही है हमले। खार्किव में एक स्कूल पर रूस ने किया मिसाइल हमला। हमले में एक की मौत, एक शख्स जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रूस पर आरोप। कहा यूक्रेन की 20% जमीन पर रूसी सेना का कब्जा। ज़ेलेंस्की ने कहा अगर पुतिन युद्ध जीते तो पूरे यूरोप के लिए होगा खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 100वां दिन। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी सेना लगातार कर रही है बमबारी। यूक्रेनी सेना ने रशियन ट्रक को बनाया निशाना। हमले में रशियन ट्रक पूरी तरीके से हुआ तबाह। हमले का वीडियो वायरल। यूक्रेन के बर्डियांस्क में समंदर किनारे बीच पर मस्ती कर रहे स्थानीय नागरिकों के सामने हुआ विस्फोट। समुद्र बीच के दूसरी तरफ गिराया गया बम। यूक्रेन के लुहांस्क में रिहायशी इलाके में रशियन सेना ने किया हमला। एक घर में छिपे हुए थे यूक्रेन के नेशनल गार्ड। रशियन सेना ने टारगेट कर किया हमला। रूसी मीडिया का दावा। कहा यूक्रेन के सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को अब तक $6 बिलियन से ज्यादा की आर्थिक मदद कर चुके हैं पश्चिमी देश। रूस की राजधानी मॉस्को के बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग। 2 लोग बुरी तरीके से हुए जख्मी। 120 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले तेज। डोनेट्स्क के गवर्नर का दावा। डोनेट्स्क के बड़े शहरों पर रूस कब्जा करने की कर रहा है कोशिश। यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल और ड्रोन मिलने पर क्रेमलिन का बयान। कहा अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन में जारी ऑपरेशन पर नहीं होगा असर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा डोनबास में यूक्रेनी सेना को मिली थोड़ी सफलता। मिसाइल सिस्टम भेजने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का किया धन्यवाद। आज रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म को किया है टैक्स फ्री। सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर फिल्म KGF 2 होगी रिलीज। OTT प्लेटफॉर्म पर आज रिलीज होगी फिल्म KGF 2। जुग जुग जियो के गाने पर तेलुगु एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने किया शानदार डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।